हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं हम। कल हमारा कहाँ तक हो गया था? आई थिंक हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे थे, यानी कि इंटरमीडिएट सर वैल्यू। थ्योरम 2.1। यस हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे आते हैं हम। तो दिख रहा है, ये पीडीएफ शो हो रही है? यस सर। यस सर। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। ठीक है, ऑन है। कल अंजलि ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने यूट्यूब चैनल बना के और वहाँ पे ये जो भी रिकॉर्डिंग थी वहाँ पे अपलोड कर रही है वो। तो आपको लेक्चर वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे वो। तो अगर कोई क्लास तुम्हारी बाई चांस मिस होती है तो वहाँ से जाके तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स देखते हैं। कल मैंने इसका स्टेटमेंट बताया था, लेकिन थोड़ा ग्राफिकल नहीं बता पाया था मैं इसको। एक बार ग्राफिकल भी देख लेते हैं इसको। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन सम इंटरवल क्लोज इंटरवल है ए टू बी, एंड दूसरी प्रॉपर्टी ये है ये इफ की कंडीशन है कि पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए किसी सम इंटरवल ए टू बी में। और दूसरा कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यानी कि जो इंटरवल्स है इसके एंड पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी और उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तब क्या कहती है थ्योरम कि देन द इक्वेशन, जो ये फंक्शन की बात कर रहे थे एफ एक्स, अब इसके जीरोस की बात कर रहे हैं या रूट की बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट और ओड नंबर ऑफ रियल रूट इन द इंटरवल। ओपन इंटरवल है, अभी यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब इस पे भी बात करेंगे कि ओपन यहाँ पे क्यों लिया हुआ है। तो तब जो इक्वेशन होगी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके पास कम से कम एक रूट होगा, और अगर एक से ज्यादा मिलते हैं तो फिर वो ओड नंबर में मिलेंगे, यानी कि एक के बाद सीधा फिर वो 3 मिलेंगे अगर मिलते हैं तो, और अगर इससे भी ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर 5 मिलेंगे, और 5 के बाद फिर वो 7 मिलेंगे ओड नंबर्स में। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से, और बड़े काम की प्रॉपर्टी है। मतलब जितने भी हमारे मेथड्स हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, सबसे ज्यादा इसी प्रॉपर्टी का यूज होना सबसे पहले, और उसके बाद हम काम करेंगे आगे के प्रोसीजर पर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने कल बता दिया था, वैसे तो तुम चेक करना जानते ही हो, ट्वेल्थ में तुमने पढ़ लिया था, उसके बाद तुमने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और हर जगह हम इसको यूज करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन को। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और तीनों को इक्वल्स देखते हैं कि इक्वल्स हैं या नहीं है। अगर तीनों इक्वल्स हैं तो हम कंटिन्यूअस फंक्शन क्लेम कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम मोटे तौर पे कहें कि अगर हम कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ कटा हुआ ना हो, मतलब अगर एक बार हमने पेन रख दिया उस पर और वो पेन हमारा कहीं भी रुक नहीं रहा, मतलब उस पर थ्रू आउट चल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन कैसे हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल ए टू बी में। और दूसरा एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें और उनका मल्टीप्लाई करें तो वो कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तब उसके पास फंक्शन की जो इक्वेशंस बनाई हमने उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होगा या और नंबर ऑफ रियल रूट होंगे। कहां पे होंगे, इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, यहां पे क्लोज था, यहां पे ओपन है, ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे कि ए और बी में क्या प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब है कि इंक्लूड, ए और बी दोनों इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल ए टू बी में क्या होता है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते। तो इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में जो ए टू बी में दिया हुआ है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी इसके रूट नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों की वैल्यू ही कैसी मिली होंगी, हमें नॉन जीरो मिली होंगी, तभी तो उन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। जब दोनों ही नॉन जीरो मिलेंगी x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b पर f ऑफ a और f ऑफ b की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो मिल गई तुम्हें,
तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी तो उसके रूट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसने ओपन इंटरवल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसी वजह से ओपन इंटरवल लिया हुआ है। तो एक बार इसको ग्राफिकल देख लेते हैं, ग्राफिकल से तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कल इसको बता रहा था तुम्हें कि -2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो 1.5 मान लो, तो 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज करो पॉजिटिव आ रही है। जो भी कुछ है वो 4 से ऊपर है, लेकिन जो भी कुछ है पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे एक पे पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है, इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, इफ कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का -2 से 1.5 के बीच में एक रूट मिला, ठीक है, -1 टू -2 टू 1.5 के बीच में एक रूट है, ठीक है। वो एक भी हो सकता है, या फिर ओड नंबर्स में मिलेंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 5 होंगे, या 7 होंगे। तो अब मैंने बताया था कि ग्राफ पे जब भी हम रूट चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो x की उस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है वो पॉइंट क्या बन जाएगा, उसका रूट बन जाएगा। तो तुम देखो यहाँ पे कि ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की ये जो वैल्यू होगी जहां पे कट कर रहा है, इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। और यही क्या है, हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो तुम कि अगर मैं 0 पे चेक करूं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और इधर 0.8 पे चेक करें या 0.6 पे भी चेक कर लें तो वैल्यू क्या सी आ रही है, हमारी नेगेटिव आ रही है। दोनों की प्रोडक्ट करें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ग्राफ हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, 0 से 0.8 के बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इस इक्वेशन, ये जो ग्राफ जिसका ड्रॉ हो रहा है, इस इक्वेशन या इस फंक्शन की जीरोस की बात करें तो उसके पास कम से कम एक जीरो हो या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोस हो। अब ये जीरोस कहाँ मिलेंगी, जीरोस यहाँ पे मिल रही है, 0.4 से 0.6 के बीच में कहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी जीरोस होगी। तो इसलिए इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी जो होती है बड़ी हेल्पफुल है हमारी न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए। जो हमारे 4 मेथड्स हैं उनमें मोस्टली इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि इसके बिना हमारे किसी भी मेथड को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सभी मेथड्स में ये सबसे पहले अप्लाई करनी होगी, उसके बाद ही मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। सर जो सी सर पार्ट ये है बार उसमें क्या दोबारा होगा, समझा रूट दो। दोबारा बताओ बेटा, क्या पूछ रहे हो। सी पार्ट जो है ऊपर ग्राफ वाला। ये वाला, यस सर। इसमें जो देखो क्या था, ये अलग है वैसे तो। इसमें देख लो, ये एक इक्वेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, कहाँ गई इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे नहीं है, आगे आएगा ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू वाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें और y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x cos x का ग्राफ ड्रॉ करें। तो y इज इक्वल टू x का तो ग्राफ तुम जानते हो अच्छी तरीके से, तो ये ग्राफ होता है। और y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x और cos x इनटू cos x है, ध्यान रखना, इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो अब वो तुमसे पूछ सकता है कि ये दो कर्व हैं, ये दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है कि e रेज टू द पावर -x cos x इज इक्वल टू x रख दें अगर हम, तो इसके क्या रूट्स होंगे, ठीक है। तो रूट सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है, वो रूट्स यहाँ पे मिल रहा है 0.5 के नियर अबाउट। तो ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से कि क्या रूट होता है इसका, ठीक है। अभी बेसिकली तो यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाया गया है कि दो ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x cos x कैसे प्लॉट किए, मतलब ये प्लॉटिंग दिखाई हुई है और कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे
कि अगर सिर्फ इसी ग्राफ की बात करें, ये जो e रेज टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स का ग्राफ है, तो अगर मैं 0 पे चेक करूं तो 1 वैल्यूज आई हुई है, और यहाँ पे 1 पे चेक करूं तो कुछ वैल्यू रही होगी। लेकिन दोनों ही केसेस में कैसी है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। दोनों ही केसेस में पॉजिटिव वैल्यू है। 0 पे 1 आ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, और 1 पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। वैसे तो कंटिन्यूअस ग्राफ है e रेज टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम इस पे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की, तो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बीच में। लेकिन अब f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की मल्टीप्लाई करें और वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो लेकिन वो तो नेगेटिव नहीं आ रहा, वो तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, अब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते, ठीक है। जो हम क्लेम कर रहे थे कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 है, तो देन fx इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट और ओड नंबर ऑफ रियल रूट। तो अभी इफ की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई यहाँ पे, तो देन पे कैसे जाएंगे हम। इफ की एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन तो 0 नहीं है। तो जब तक इफ की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक हम देन पे नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, अगर ये लेस देन 0 होता, f ऑफ a और f ऑफ b लेस देन 0 होता, तो उसके बाद हम ये जरूर क्लेम कर देते कि इसके पास कम से कम एक रियल रूट तो होता। ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है, और यहाँ पे ही तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे, इस पे आएंगे इसी क्वेश्चंस पे दोबारा पे भी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें प्लीज। चलें सर एक बार दोबारा बता दो। किसको बताओ बेटा, सर ये वाले इंटरमीडिएट। हाँ जी। बेटा इसमें दो चीजें चेक करनी है। एक तो तुम्हें कंटिन्यूअस देखना है फंक्शन को। कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने बता दिया कि ऐसा फंक्शन जो ग्राफ उसका प्लॉट करें और वो कटे पटे ना, ठीक है। एक बार पेन रख दिया तो वो उठे ना वहां से, वो सीधा चलता चला जाए। अब सारे जितने भी तुम्हारे अब इक्वेशन आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सबके ग्राफ प्लॉट कर दो। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या, चलो मैं बता देता हूँ। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कोई भी पोलोनिमियल इक्वेशंस है वो हमारी कंटिन्यूअस होती हैं, थ्रू आउट आर पे कंटिन्यूअस होती हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस हो गए। अब कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ अलजेब्रा हैं, तो कैसे, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उनका डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है, उनका डिवाइडेशन कंटिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो एक्स की उस वैल्यूज के लिए, तो उस केस में वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें इसके लिए कि e रेज टू द पावर माइनस एक्स और कोस एक्स ये कंटिन्यूअस हैं या नहीं है, तो कोस एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। e रेज टू द पावर माइनस एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम उसको प्लॉट नहीं करेंगे, हम सीधा ये कहेंगे वी नो दैट दिस इज द पोलोनिमियल और पोलोनिमियल इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ऑन आर पे कंटिन्यूअस होते हैं, पूरे आर पे कंटिन्यूअस होते हैं, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक छोटा सा इंटरवल लेना है। छोटा सा इंटरवल का मतलब क्या है, अभी बताऊंगा उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब सबसे पहले तो फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस की मैंने तुम्हें काफी चीजें बता दी अभी। दूसरा, जो इंटरवल्स ले रहे हैं पूरे आर पे की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें से एक छोटा सा इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे हम कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कैसा हो, नेगेटिव। तब हम क्लेम करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कम से कम एक रूट रखेगा या और नंबर ऑफ रियल रूट रखेंगे। कहां रखेंगे, ए टू बी में। बस इतनी सी बात है ये, ठीक है। ये तो अब माइंड में सेट हो गया होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी है। चलो अब एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में उसने यही डिस्कस किया हुआ है कि कहां कहां इसके रूट मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि द इक्वेशन 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और अब इक्वेशन में वो ये कह रहा है कि जो मुझे इसके रूट मत बताओ, मुझे सिर्फ इंटरवल बता दो कि किस इंटरवल में इसके रूट मिल रहे हैं, ठीक है।
किस इंटरवल्स में इसके रूट मिल रहे हैं, ये बता दो आप मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंटरवल्स फाइंड आउट करना है, और वो कहां से मिलेगा हमें, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से। कि रूट की जानकारी क्या है ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं बताती, लेकिन रूट कहां मिल रहा है, किस इंटरवल में मिल रहा है, ये जरूर बता देगी वो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 8x³ माइनस 12x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये fx बना लिया हमने कि fx मेरे पास ये है, ये fx है। ठीक है, जब ये fx है, और मैंने बताया था अभी कि ये क्या है, पोलोनिमियल है। और पोलोनिमियल कैसे होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस होते हैं ऑन r पर, पूरे r पर। r का मतलब समझ रहे हो, रियल लाइन, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ये पूरे r पे कंटिन्यूअस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी अब काम जो हमारी इफ की थी उसमें से एक प्रॉपर्टी पे काम हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें पकड़नी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो अब हम कहां से शुरू करें कि इंटरवल कैसे फाइंड आउट करें। तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे इंटरवल बनाते हैं। छोटे छोटे का मतलब है कि 1 लेंथ का इंटरवल बना लेते हैं, और कहां से शुरू कर देते हैं, 0 से शुरू कर देते हैं। तो मैं अगर इसमें ये fx है तो f ऑफ 0 पे वैल्यू निकालूं, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 0 0 माइनस 12 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0 और प्लस 3। तो f ऑफ 0 की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगेन 0 से राइट साइड में चल रहे हैं, और हम कहां पे आ गए, 1 पे आ गए। तो 1 पे चेक किया, x इजिकल टू 1 रखा, तो कितना हो गया, 8 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 3। तो 8 प्लस 3 11 और माइनस 14, तो दैट मीन्स कितना आ गया, माइनस 3। यानी कि f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 3 आ रही है। 0 पे वैल्यू 3 आ रही है फंक्शन की, 1 पे वैल्यू माइनस 3 आ रही है। ठीक है, पूरे r पे कंटिन्यूअस है। तो अब मैं क्या करूं कि पूरे r से सिर्फ और सिर्फ मैं 0 to 1 इंटरवल कंसीडर कर लूं। ठीक है, 0 to 1 इंटरवल कंसीडर कर लिया हमने। तो जो काम पूरे r पे हो रहा है कंटिन्यूअस है, तो 0 to 1 में भी तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो fx क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। एंड f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी fx is equal to 0 has at least one real root in open interval 0 to 1। कि इसका एक रूट, कम से कम एक रूट 0 to 1 में तो मिलेगा। कम से कम की बात कर रहा हूं, एक तो मिलेगा। एक से अगर ज्यादा मिलेंगे तो 3 मिलेंगे, 3 नहीं मिल रहे तो फिर सीधा 5 मिलेंगे। वैसे 5 इसके मिलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 ही मिल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी क्यूबिक है। ठीक है, तो अब ये तो क्लेम कर लिया हमने कि इसका एक रूट कहां पे मिल रहा है, -1 to 0 to 1 में मिल रहा है। ठीक है, तो 0 to 1 में जो इसका रूट मिल रहा है, वैसे यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, इसने बस बता दिया कि इसके एग्जैक्ट रूट जो है वो है -0.5, 0.5 और 1.5। तो तुम देख रहे हो ये सेकंड जो रूट है 0.5, ये 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक रूट की बात होगी यहाँ पे। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं सर्च करके। अब 0 to 1 में हमने देख लिया, अब 1 to 2 की बात करते हैं। 1 to 2 में, क्योंकि पूरे r पे कंटिन्यूअस है तो 1 to 2 में भी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, वो कितनी आ गई, -3 आ गई। अब f ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ 2 पे जब वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक करें, तो वो कितनी आ रही है, 15 आएगी। ठीक है, और वो कैसी है, पॉजिटिव है। 1 पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2 एंड f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। दैट मीन्स कितना है, -3 इंटू 15 -45, और 40 -45 इज लेस देन 0। तो देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी fx is equal to 0 has at least one real root in open interval 1 to 2। 1 to 2 में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है। तो एक रूट इसका 1 to 2 में भी मिल जाएगा, और जो क्या है 1.5 है, देख लो यहाँ पे।
1.5 जो एग्जैक्ट रूट है इसका वो कहाँ पे मिल रहा है, 1 to 2 में मिल रहा है। अब नेक्स्ट और देखते हैं, एक और मिलना चाहिए। अब 2 to 3 की बात कर लेते हैं हम। तो 2 to 3 में क्या हो रहा है, 2 पे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 3 पे जब चेक किया तो 105 मिल रहा है, यानी कि दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब अब आईवीपी यहाँ पे नहीं लगा सकते, और जब नहीं लगा सकते तो हम क्लेम कैसे करें, क्योंकि जब इफ की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो देन पे कैसे जाएंगे, हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम अब 4 पे भी चेक करेंगे तो 4 पे भी पॉजिटिव आएगा। अब धीरे 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 वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव वैल्यू सब बढ़ेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर्स एक्स क्यूब इंटू 8 था, तो अब जैसे ही 4 रखेंगे तो ये वैल्यूज बड़ी होती चली जाएंगी, ये अब कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अब इधर तो मिलने वाला है नहीं पॉजिटिव की तरफ, अब नेगेटिव में चेक कर लेते हैं। 0 से हमने स्टार्ट किया था, अब 0 से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, तो -1 पे चेक किया हमने। जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया, -1 रखेंगे तो +8 हो गया, -12 हो गया, और +2 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -15 आ गए। ठीक है, तो अब तुम देखोगे जो पूरे R पे कंटिन्यूअस है तो -1 to 0 भी तो कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसका एक सब इंटरवल बना लिया हमने। ठीक है, अब -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -15 आ रही है, और 0 पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो -45 हो गया, इसका मतलब आईवीपी हमारी यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो fx is equal to 0 has at least one real root in -1 to 0। -1 to 0 के बीच में भी इसका एक रूट होगा, और वो रूट क्या है, माइनस के 0.5, दैट मीन्स -12, वो इसका एक रूट होगा। 3 इसके रूट मिलेंगे, और तीनों रूट के लिए हमने इंटरवल्स बता दिया कि एक इंटरवल्स -1 to 0 में है, दूसरा रूट 0 to 1 में है, और तीसरा रूट 1 to 2 में है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, ठीक है, इससे ये फायदा हुआ कि इससे अभी तक तो हम सिर्फ इंटरवल्स बता पाए, एग्जैक्ट रूट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते यहाँ से। ये तो इसने बता दिया, इसने खुद से गिवन कर दिया कि जी इसके एग्जैक्ट रूट है, ये क्लियर करने के लिए कि हाँ ये इसी इंटरवल्स में यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। अब ये जैसे ही इंटरवल्स मिल जाएगा, अब इसका काम आगे के जो न्यूमेरिकल मेथड्स के जो मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के लिए वो आगे वर्क करेंगे कि इसके बाद क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पे उसका रूट लाई कर रहा है। ठीक है, तो रूट लाई कर रहा है, तो ये जैसे ही हमें पता चल जाएगा उसके बाद अब आगे का काम हमारे मेथड्स बताएंगे कि क्या क्या करना होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ये काम हर क्वेश्चन में करेंगे, पूरी यूनिट 1 में करेंगे, आईवीपी होल्ड कराएंगे, कंटिन्यूअस चेक करेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे, पूरे आर पे कंटिन्यूअस होता है तो पूरे एक सब इंटरवल बना लिया, उस सब इंटरवल में चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यूज को, और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, और फिर आईवीपी होल्ड करा के फिर इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस में काम करना है हमें। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब इसका यूज कैसे कर सकते हो तुम, देखो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन कुछ उसमें मिल जाए कहीं पे किसी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो वहां पे जैसे ऑप्शन दे देते हैं कई बार कि इसका रूट 1.5 है या 2.5 है या 3.5 है या 4.5 है, ये 4 ही ऑप्शन बना दिए तुम्हें। ठीक है, अब इसको सोल्व करना हमसे नहीं आता, इसको सोल्व करना हमें नहीं आता, उस केस में हम इंटरवल की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि इसका ये रूट इस इंटरवल में मिल रहा है और इस इंटरवल में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जहां मिल रहा है वहां से उसको टिक कर सकते हैं। अब इंटरवल्स का जैसे ही मुझे पता लग गया कि 0 to 1 में इसका रूट मिल रहा है तो मैं क्लेम कर दूंगा कि हाफ ही वैल्यू होगी इसकी। हाँ, जैसे 1.5 आ रहा है तो मैं 1 to 2 में चेक करके देख लूँ एक बार, 1 to 2 में भी मिल रहा है तो ठीक है, वो भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर 2.5 लिखा है और 2 to 3 में मैं चेक करूं और वहां पे इसकी जीरोज नहीं मिल रही, तो मैं 2.5 वाले को तो एटलीस्ट कट तो कर ही सकता हूँ ना। अगर टिक नहीं कर सकता तो कट कर दूंगा उसको कि ये तो इसका रूट नहीं होगा। ठीक है,
तो इस तरीके की अप्रोच भी हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में काम आती है। ठीक है, कि इसको सोल्व नहीं करना होता कि हम रूट निकालने बैठ गए, हम इसके इंटरवल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन देखना होता है उसकी डिमांड क्या है, वो चार ऑप्शन क्या है। सपोज करो उसने चार ऑप्शन ऐसे ही बना दिए 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो देखना होता है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और पूछने के बाद उसने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, दोनों पे वर्क करना होता है हमें। ठीक है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास आ गए या नहीं आए अभी, बताओ बेटा। कैलकुलेटर ले लिए तुम सब लोगों ने? सर अभी नहीं आए, एक दो दिन में आ जाएंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि कल कल की क्लास हो रहा है, लेकिन मंडे बेटा जरूर कैलकुलेटर ले लेना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी फिर अदरवाइज। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 2.2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, चाहे वो किसी भी मेथड से मिल जाए, चाहे बाइसेक्शन से मिल जाए, रेगुलर फाल्सी से मिल जाए, सीकेंट से मिल जाए, एनआर से मिल जाए, किसी से मिल जाए, मिलेगा जरूर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि cos x माइनस एक्स ई रेज टू दी पावर x इजिकल टू 0, इसका रूट बताओ। रूट तो नहीं पूछ रहा, वो इंटरवल पूछ रहा है तुमसे कि इंटरवल बता दो जी पहले आप। रूट तो हम देखते हैं बाद में क्या है क्या नहीं है। तो इंटरवल्स निकालने के लिए फिर आईवीपी तो हमें देखनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो आईवीपी देखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप जरा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में फिर वही काम करेंगे। अब कंटिन्यूअस चेक करने के लिए तुम ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे, ठीक है, बस सीधा यहाँ पे अब पॉइंट लिखोगे। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल पोलोनिमियल आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। ठीक है, तो सो cos x is also continuous, e raised to the power x is also continuous, x is also continuous. Now product of continuous function is also continuous function, difference of continuous function is also continuous function. ठीक है, तो that means cos x minus x into e raised to the power x is also continuous on r, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमें किसी को चेक नहीं करना कि हम उसकी कंटिन्यूटी के चेक करने बैठ जाए, क्योंकि ये हम जानते हैं, इससे फेमिलियर है कि cos x e raised to the power x, x ये जितने भी हैं ये सब क्या है, हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन है, और उनों की प्रोडक्ट हो रही है या डिफरेंस होगा या फिर एडिशन होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन आर पर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव में ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि पूरा बहुत बड़ा इंटरवल्स की हमें जरूरत नहीं है, हम इंटरवल्स शुरू करते हैं 0 से और 1 लेंथ का इंटरवल्स लेंगे। अब क्यों करेंगे ऐसा ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी, कि जब बाइसेक्शन पढ़ोगे तो वहां समझ में आने लगेंगी ये चीजें कि हम 1 लेंथ का ही क्यों ले रहे हैं, 2 लेंथ का या 4 लेंथ का या 6 लेंथ से हमें क्या दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही रखो कि 1 लेंथ का लेना, क्यों लेना वो समझ में आएगा बाद में, अभी वेट करो उसके लिए जरा। तो अब हम 0 से शुरुआत कर लेते हैं, तो मैं जैसे ही यहाँ पे अब माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पूरे r पे कंटिन्यूअस है, तो उसका एक छोटा सा सब इंटरवल ले लिया 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब पूरे r पे कंटिन्यूअस है तो 0 to 1 में तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि उसका सब इंटरवल्स है, उससे छोटा पार्ट है। ठीक है, अब 0 पे हमें वैल्यू निकालनी है और 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो 0 पे जैसे ही वैल्यू निकालूंगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 0 x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरे को 0 बना देगा, तो दैट मीन्स f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है। उसके बाद x इजिकल टू 1 रखें, तो x इजिकल टू जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे cos 1 माइनस 1 इंटू ई रेज टू दी पावर 1। ठीक है, तो cos 1 माइनस ई ये आ गया। अब ध्यान रखना यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है x इजिकल टू 1 2 3 जो भी कुछ रख रहे हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम जब चेक करते हो तो दो तरीके के एंगल रखे जाते हैं, एक तो रेडियंस में रखा जाता है और दूसरा इसमें रखा जाता है डिग्री के अंदर रखा जाता है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री, तो डिग्री के ऊपर छोटा सा एक बिंदु लगा देते हो तुम, वो डिग्री का नोटेशन होता है। ठीक है,
तो जब तक वो नोटेशन नहीं लगा हुआ तब तक हम क्लेम नहीं करते ये डिग्री है, ठीक है, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि ये रेडियंस है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम क्या रख रहे हैं, x इजिकल टू 1, इसका मतलब क्या है, रेडियंस के अंदर है। तो गलती यही होती है, बच्चे अपने कैलकुलेटर में सेट नहीं करते कि ये डिग्री के अंदर है कि रेडियंस के अंदर है, तो उसको चेंज करना होता है, ठीक है। वो चेंज करना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में फिर हम क्या करते हैं, उसको रेडियंस पे सेट कर लेते हैं, आर आ जाता है ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन करो तो ध्यान रखना अपने कैलकुलेटर में उसको रेडियंस में ही हमें सेट करना है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन क्या 99.99 क्वेश्चन रेडियंस में है, डिग्री में कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर डिग्री में क्वेश्चन है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस के अंदर ही। तो ये बेसिक गलती है। अब cos 1 माइनस ई आ गया। अब तुम वैसे वैल्यू तो निकालने के लिए अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर तो इजीली निकाल ही सकते हो, अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो हमें सिर्फ यही तो पता करना है कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई 1 पे तो 0 पे पता लग गया 1 आ गई, ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट होगी, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर 1 पे मुझे ये मिल जाए कि ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो हमारा काम बन जाएगा कि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, आईबी पे लग जाएगी, ठीक है। अब कोस की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 के बीच में होती है, ये तो तुम जानते हो, बाउंडेड फंक्शन होता है -1 to 1 के बीच में, उसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग -1। लेकिन e की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है। तो अगर कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख लें, यहाँ पे -2 और 3 के बीच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी, और बस इतना सी तो पता करना है हमें। तो जैसे ही हमने ये पता किया कि ये नेगेटिव आ गया तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, और f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो पॉजिटिव है। दोनों की प्रोडक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि fx का मतलब क्या है, cos x माइनस x e रेज टू द पावर x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड f of 0 into f of 1 इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो देन बाय आईवीपी प्रॉपर्टी fx is equal to 0 has at least one real root in open interval 0 to 1, ठीक है। तो हमने ये क्लेम कर दिया कि इसका एक रूट, कम से कम एक रूट कहां मिलेगा, 0 to 1 में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे कैसे इसको करना होता है। हमने सीधा क्लेम कर दिया कि 0 to 1 के बीच में मिल रही है। जब तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसका जो रूट है, एग्जैक्ट रूट है, तो वो आ रहा है 0.517757, ये आ रहा है। तो तुम देख रहे हो ये रूट कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 to 1 में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 to 1 में लाई कर रहा है। तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल्स हुआ कि कैसे इसको हमें बताना है कि कोई भी क्वेश्चन दी हुई है कि इसके रूट किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद फिर हम चलते हैं मेथड पे, बाइसेक्शन मेथड पे। इतना काम हमें हर क्वेश्चंस में करना है, चाहे वो मेथड कुछ भी हो, बाइसेक्शन हो, सीकेंट हो, रेगुलर फॉल्सी हो, एनआर हो, सब में करना है काम। अगर उसने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो बाइसेक्शन तो करना ही करना है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अंजलि, गुड्डू? नो सर। ओके, रीत बताओ बेटा, रितिका, गोरिका, जानवी, जितेंद्र, प्रियांशु? बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम? नहीं है नो डाउट। सर। ओके नो सर। ओके ओके गुड। चलो इसके बाद हम मेथड पे चलते हैं। मेथड क्या है, बाइसेक्शन मेथड, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाइसेक्शन यानी कि इसको डिवाइड करना है। बाइसेक्शन मतलब उसको ब्रेक करना है।
कैसे ब्रेक करना है, किसकी हेल्प से ब्रेक करना है, ये देखते हैं। इसमें क्या करना है, पहले तो ये देख लो कि सबसे पहले हम एक इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक इंटरवल बना लिया हमने, जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन में 0 to 1 में हमने क्लेम कर दिया कि इसका रूट होगा। इससे ऊपर वालों में हमने 3 इंटरवल फाइंड आउट किए थे, तीनों में अलग अलग एक एक रूट मिल रहा था। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारा काम होगा उस इंटरवल को फाइंड आउट करना जहां पर उस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड ने ये बताया, इसको थ्योरी को तुम पढ़ लेना, मैं इसकी समरी बता देता हूं। बाइसेक्शन मेथड ने ये बताया कि जब हमारे पास एक इंटरवल्स आ गया तो उस इंटरवल को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब दो इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और दो इंटरवल्स में डिवाइड करने का तरीका क्या होगा कि हम मिड पॉइंट की हेल्प से उसको डिवाइड करेंगे। मिड पॉइंट की हेल्प से, कि हमारे पास एक क्राइटेरिया हो उसको डिवाइड करने का क्राइटेरिया हो उसको डिवाइड करने का, तो वो क्राइटेरिया मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की हेल्प से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। सपोज करो 0 to 1 जो इंटरवल्स अभी हमने फाइंड आउट किया, तो इसका मिड पॉइंट है 0.5। तो एक इंटरवल बना लिया 0 से 0.5 और दूसरा इंटरवल बना लिया 0.5 से 1 तक। ठीक है, पहले सुनते रहो, क्या करना है वो बाद में सीखेंगे, पहले सुनते रहो मेरी बात को ढंग से। 0 to 1 हमारा एक इंटरवल था जिसमें fx = 0 का एक रूट लाई करता है। अब बाइसेक्शन मेथड ने ये कहा कि जी हम इस इंटरवल्स को डिवाइड करेंगे दो इंटरवल्स में विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की हेल्प से हम इस इंटरवल्स को डिवाइड कर लिया। 0 to 1 का मिड पॉइंट आ गया 0.5, तो एक इंटरवल बना 0 से 0.5 और दूसरा इंटरवल बन गया हमारा 0.5 से 1 तक। ठीक है, तो fx क्या है, पूरे इंटरवल में 0 to 1 में तो कंटिन्यूअस है ही, उसकी तो कोई बात है ही नहीं है। अब 0 से 0.5 में भी कंटिन्यूअस होगा और 0.5 से 1 में भी कंटिन्यूअस होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो कंटिन्यूटी की तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब हमें चेक करना है कि 0 पे भी हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल चुके हैं, एक पे पॉजिटिव थी एक पे नेगेटिव थी, और अब हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया 20 से। अब इस बीच वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो 0 हो सकती है या मे बी वो पॉजिटिव हो सकती है या मे बी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, 0 शायद ही कोई केस बने जिसमें 0 आएगी। ठीक है, तो वो मोस्टली जो निकलती है वो क्या निकलती है हमारी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर पॉजिटिव है वो और 0 पे हमारी पॉजिटिव है, तो 0 की पॉजिटिव और 0.5 की पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब वो नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो आईवीपी तो होल्ड नहीं करेगी। अब 0.5 से 1 के बीच में चेक करें, तो वहां पे 0.5 की वैल्यू पे जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, और 1 पे वैसे वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। दोनों की प्रोडक्ट करें तो वहां पे क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रूट अब 0.5 से 1 के बीच में होगा। तो फाइनली बाइसेक्शन मेथड में 0 से 1 तक हमने एक इंटरवल निकाला। अब हमें यह चेक करना है कि जो 0.5 की हेल्प से दो इंटरवल बना लिए, कि वो कौन सा इंटरवल है जिसमें इसका रूट लाई कर रहा है, 0 से 0.5 में लाई कर रहा है या 0.5 से 1 में लाई कर रहा है। तो जो काम 0 से 1 के लिए कर रहे थे, अब वो काम हमें 0 से 0.5 के लिए करना है और 0.5 से 1 के लिए करना है। ठीक है, तो सपोज करो हमें मिल गया 0.5 से 1 के बीच में रूट। तो अब जब ये रूट मिल गया, फिर अगेन इसका मिड पॉइंट कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा 0.75, और फिर चेक करेंगे 0.5 से 0.7 के बीच में और 0.75 से 1 के बीच में, और इस तरीके से हम अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा, फाइनली हमारा इंटरवल क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। पहले 0 से 1 तक था 1 लेंथ का, फिर अगेन अब हाफ लेंथ का हो गया होगा, फिर अगेन 1/4 लेंथ का हो गया होगा, फिर अगेन 1/8 लेंथ का। ऐसे करते 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 हम क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, और जो पॉइंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, रूट होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे एग्जैक्ट रूट नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिलेंगे। ठीक है, जो भी मिलेंगे हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिलेंगे,
एग्जैक्टली रूट नहीं मिलेंगे। तो देख लो इसको, अगर इसकी तुम कैलकुलेशन देखना चाह रहे हो मेथड्स को, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स। हर बार हमें क्या करना होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी लगानी होगी। इफ वी नो दैट द रूट ऑफ एफ एक्स इजिकल टू 0 लाई इन द इंटरवल आई नोट, यानी कि पहला जो इंटरवल है, इनिशियली इंटरवल है, उसको आई नोट से डिपेंड कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और उसकी वैल्यू ए नोट और बी नोट इसने रख ली। वी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब उसे डिवाइड कर रहा है ए नोट एट द पॉइंट m1, और m1 क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों पॉइंट को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो हमें क्या मिल गया, m1 मिल गया। ठीक है, डिनोट बाई i1 इन द इंटरवल। अब दो इंटरवल हो गए, अब a नोट और b नोट के बीच में ही m1 होगा, जो मिड पॉइंट होगा इसके बीच में होगा। तो एक इंटरवल हो गया a नोट से m1 और दूसरा इंटरवल हो जाएगा m1 से b नोट। ठीक है, I1 the interval a naught to m1 if f of a naught into f of m1 less than 0, और the interval दूसरा इंटरवल है m1 b naught if f of m1 into f of b naught less than 0। ये किसी एक इंटरवल्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, या तो इस इंटरवल्स में होल्ड कर जाएगा या फिर इस इंटरवल्स में होल्ड करेगा, दोनों में नहीं करेगा, किसी एक में ही करेगा ये। ठीक है, तो जिस भी इंटरवल्स में ये होल्ड कर जाएगा उस इंटरवल को हम क्या मान लेंगे, I1 मान लेंगे। और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अब A नोट से B नोट के बीच में तो हमारा रूट था ही, अब उससे छोटा इंटरवल हमने पकड़ लिया, और वो छोटा इंटरवल क्या है, M1 से B नोट तक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, I1 बोल रहे हैं। अब इस I1 को क्या कर लेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट, और फिर ऐसे ही सब इंटरवल I2 बना लेंगे, और ये क्या होता जाएगा, ऐसी छोटा होता जाएगा, और इस तरीके से हमारे नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स बन जाएंगे, सब इंटरवल्स। तो ये जो होगा, ये I1 जो होगा ये सब इंटरवल होगा किसका, I नोट का। I2 जो होगा ये सब इंटरवल होगा किसका, I1 का। तो एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड सीक्वेंस सब इंटरवल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी में मुझे नहीं लग रहा तुम्हें इतना ज्यादा समझ में आया होगा, कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। जब तक हम इस पे एक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब तो शायद इतना टाइम नहीं है, कल इस पे क्वेश्चंस करते हैं बाइसेक्शन मेथड पे, तो कल ये पूरा बाइसेक्शन मेथड हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। अभी हम इतना करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर रही है। यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है परफॉर्म 5 इटरेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इजिकल टू 0। इस इक्वेशन का हमें एक रूट बताना है, ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा हो और पॉजिटिव हो। तो छोटा और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कहां से शुरुआत करें, पॉजिटिव कहां मिलेगा, 0 के नियर अबाउट, 0 से राइट साइड में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, इस तरीके के इंटरवल्स मिलेगा। लेकिन ये स्मॉलेस्ट की भी बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, तो हम कहां से शुरुआत करें, 0 से 1 शुरुआत करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम यही लिखेंगे कि वी नो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर बिकॉज फंक्शन इज पोलोनिमियल, और पोलोनिमियल इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया ऑन आर पर। जब ऑन आर पे कंटिन्यूअस है, यानी कि माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव के बीच में कंटिन्यूअस है, तो अब मुझे कहां पे बात करनी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट पे बात करनी है। तो मुझे कहां बात करनी है, 0 to 1 के बीच में बात करनी है। तो जब 0 to 1 के बीच में बात करनी है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, 0 to 1 के बीच में कंटिन्यूअस हो गया। अब f ऑफ 0 और f ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 1 आ गई, जो कि पॉजिटिव है, और f ऑफ 1 पे जब वैल्यू निकालूंगा
तो 1 - 5 + 1 दैट मीन्स कितना आ गया -3, जो क्या है नेगेटिव है। ठीक है, जो क्या है नेगेटिव है। तो f(0) पॉजिटिव हो गया, f(1) नेगेटिव हो गया, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब अब IVP होल्ड कर जाएगी। और IVP क्या बोलती है? IVP ये बोलती है कि fx इज कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a to b। तो fx तो हमारा x³ - 5x + 1 हो गया। क्लोज इंटरवल a to b का मतलब हो गया 0 to 1। f(a) into f(b) दैट मीन्स f(0) into f(1), वो कितना आ गया -3 आ गया, दैट मीन्स नेगेटिव आ गया। तो देन बाय IVP प्रॉपर्टी fx is equal to 0 has at least one real root in open interval 0 to 1। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to 1 ये आ गया। इतना काम हमारी IVP ने बता दिया। अब इसके बाद बाइसेक्शन मेथड इंप्लीमेंट करेंगे इसमें और फिर चेक करेंगे कि इसका 5 इटरेशन के बाद क्या रूट निकल के आ रहा है। तो वो कल करते हैं हम, क्योंकि अब ये हो नहीं पाएगा, बीच में हमें छोड़ना पड़ेगा। तो कल हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो IVP से रिलेटेड, कंटिन्यूटी से रिगार्डिंग, अभी सिर्फ इतना ही बताया मैंने, या रूट से रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकते हैं। सर इसमें क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा या फिर मतलब? बेटा क्लोज इंटरवल तो कंटिन्यूटी के लिए रखते हैं हम, लेकिन जब रूट की बात करेंगे तो वहां पे ओपन इंटरवल रखेंगे। अब ओपन क्यों रखेंगे, मैंने बताया था पहले भी कि अगर मैं 0 रखूं यहाँ पे फंक्शन में और इसकी वैल्यू अगर मुझे 0 मिल जाए तो इसका मतलब तो रूट होगा, और 0 नहीं मिल रही तो इसका मतलब रूट नहीं है। तो जब मैं f(0) रखता हूं तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और जब 1 रखता हूं तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में कैसी हैं, नॉन जीरो वैल्यूज दे रही हैं। इसका मतलब 0 और 1 तो इसके रूट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ओके सर। यहाँ पे देखो ना, ये देखो, कंटिन्यूटी की बात करेंगे हम क्लोज इंटरवल में, और रूट की बात कहां कर रहे हैं हम, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि f(a) और f(b) दोनों ही कैसे नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो होंगे तभी तो दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अदरवाइज तो जीरो ना हो जाते अगर कोई एक भी जीरो होता है इसमें से। ठीक है, इसका मतलब a और b उसके रूट नहीं होंगे, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया हुआ है यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन? अभिमन्यु, गुड्डू, अंजलि बताओ बेटा, रितिका, सर सर कामना बताओ बेटा, खुशी, नितेश कुमार मंडल, रीत, रिया, संकल्प। नो सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, आज इतना ही है तुम्हारे लिए। इसको रिवाइज करना, कल से हमारा प्रॉपरली सिलेबस तो कल से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी हम बेसिक पे ही चल रहे हैं कि जब तक हम इसको अच्छी तरीके से ना पढ़ लें तब तक हमारे मेथड क्लियर नहीं होंगे। लेकिन अभी भी किसी को डाउट है तो वो आज ही क्लियर कर लें। अगर डाउट तुमने क्लियर नहीं किए तो फिर ये मेथड्स तुम्हारे सिर से ऊपर को निकलना शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि हर बार यही चीजें हम अप्लाई करेंगे।